अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो ये वीडियो सबके लिए ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं उनके लिए तो होगी ही, क्योंकि उनको उनके सवालों के जवाबात मिलेंगे। इसके अलावा जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए हुए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से बैंक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं और आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो बगैर टाइम को तो कि वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले है मोहम्मद इरफान का। उन्होंने कहा है कि हर मंथ 1800 से 1600 कटते हैं, फ्रॉड है ये सब HBL का। कोई भी बैंक इतनी कटौती नहीं काटता जितनी HBL कट करता है। एनी हाउ इरफान साहब, मैंने जो है वो HBL के फ्रीडम अकाउंट के ऊपर आपको सारा कुछ बताया था कि इनके हिडन चार्जेस क्या हैं। हाँ, चार्जेस हर महीने 1800-1600 वो इसी वजह से है ना, जैसा कि मैंने ये HBL के फ्रीडम अकाउंट में बताया है कि इनका ये रूल है कि अगर आप इनकी जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं करेंगे, यानी कि 40,000 रुपये अगर अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि अगर एक दिन भी आपका 1 रुपया भी अगर 40,000 से कम हो जाता है अकाउंट के अंदर, तो आपको पूरे महीने जितनी भी आपने डेबिट ट्रांजैक्शंस की होंगी, तो नंबर ऑफ़ डेबिट ट्रांजैक्शंस पर, यानी कि हर नंबर ऑफ़ डेबिट ट्रांजैक्शन पर आपको 30 रुपये चार्ज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पूरे महीने में कोई 20 ट्रांजैक्शन की हुई है डेबिट ट्रांजैक्शन, तो हर डेबिट ट्रांजैक्शन के ऊपर आप 30 रुपये लगा लें तो ये तकरीबन 600 रुपये बन जाते हैं। तो जो बिज़नेस पर्सन होते हैं उनकी तो डेबिट ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनको ये चार्जेस हिट होते हैं। अगर अभी भी किसी को ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये किस तरह की कटिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो आप मेरी HBL फ्रीडम अकाउंट की हिडन चार्जेस वाली वीडियो देख लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है मिज़ान बैंक सीनियर सिटीजन अकाउंट के ऊपर मोहम्मद नदीम के हार्ट्स हैं। इसके अलावा एक्सीलेंट लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है जी MTB 1 करंट अकाउंट मैंने लास्ट वीक अपलोड किया था, वो खान साहब ने कहा आपका शुक्रिया, क्योंकि मुझे इन्हीं की आई थिंक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि MTB के 1 करंट अकाउंट पर वीडियो बनाएं। नेक्स्ट है UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट पर। डियर सिस्टर, योर वॉइस इज़ सो लवली, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कम्प्लीमेंट। आप सबके इसी तरह के पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मेरा दिल करता है कि मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर करूँ। इसके अलावा आपके लिए लेटेस्ट वीडियोज़ लेके आऊँ लेटेस्ट रेट्स के साथ। नेक्स्ट है मुगल साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मिज़ान बैंक के बाद क्या फैसल बैंक पाकिस्तान का सेकंड इस्लामिक बैंक है? आप कह सकते हैं, लेकिन मिज़ान बैंक वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है इस्लामिक बैंकिंग में। नेक्स्ट है इजाजुल हक का। थैंक्स मैम। अच्छा, मैंने इनके जो है वो कमेंट्स का रिस्पॉन्स किया था, उसके ऊपर इन्होंने थैंक यू कहा है, यू वेलकम। सोशल शॉर्ट के नाम से एक ID है, उन्होंने मिज़ान बैंक के ऊपर लिखा हुआ है कि इट्स नॉट इस्लामिक। देखें, मैंने पहले भी आपको यही कहा था कि मिज़ान बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो मुनाफा मिलता है उसके ऊपर आपको फतवा मिल जाएंगे डिफरेंट उलमा के मिज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से इसको इस्लामिक बैंक कहा जाता है। अगर आपका दिल सेटिस्फाई होता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लें, अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट रेट्स ऑफ बैंक अल हबीब के ऊपर बिलाल मलिक का। मैम, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, थैंक यू सो मच, बट इनमें एक कमी है, आप हर अकाउंट के बारे में बताया करें कि इस्लामिक हलाल मुनाफा है या सूद है या प्लीज़। ओके, ठीक है, आपके सजेशन का शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुझे जैसे ही याद रहेगा मैं बता दिया करूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इस्लामिक होता है ना, वो मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये इस्लामिक है। बाकी जो कमर्शियल बैंक्स के जितने भी ये कन्वेंशनल ब्रांचेस के अकाउंट्स होते हैं, ये इंटरेस्ट बेस ही होते हैं, जिनको सूद कहा जाता है, और जाहिर बात है कि इस्लाम में सूद हराम है। नेक्स्ट है नेशनल बैंक के चॉइस करंट अकाउंट के ऊपर। मैम प्लीज़ NBP का ख़वातीन के लिए जो अकाउंट है प्लीज़ उस पर डिटेल वीडियो बनाएं। देखें, मैंने इनकी वेबसाइट विजिट की थी, इनका कोई भी ख़वातीन के लिए सच एज अकाउंट नहीं है। कारसाज के नाम से जो अकाउंट है वो फीमेल को लोन प्रोवाइड करने के लिए उनकी कारसाज के नाम से एक प्रोडक्ट है। अदरवाइज़ ख़वातीन के लिए यानी कि फ़ीमेल्स के लिए NBP की कोई सेपरेट कोई प्रोडक्ट नहीं है। जिस तरह से बैंक ऑफ पंजाब में नाज अकाउंट है, HBL में निसा अकाउंट है, UBL में अरूज अकाउंट है, लेकिन इसमें जो है वो NBP में कोई फीमेल्स के लिए सेपरेट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है अरबाज खान का। वीज़ा एंड मास्टर डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क है? देखें, दोनों ही कंपनी बेस्ट है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाली हैं, लेकिन जो मास्टर कार्ड है वो वीज़ा की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स इंटरनेशनली ऐसी होती हैं जहाँ पे वीज़ा से पेमेंट नहीं होती, मास्टर कार्ड से हो जाती है, लेकिन ये शाज़ो नादर ही होता है। अलबत्ता वीज़ा एंड मास्टर कार्ड दोनों ही कंपनी जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। हाँ, पे पाक की अगर आप बात करें कि पे पाक और यूनियन पे, उनकी जो है
वो लिमिटेड ब्रांचेज होती हैं और वो लिमिटेड जगह पर ही जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। जैसे पेपाक है वो आप अब्रॉड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेपाक कंपनी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है, आप उसको सिर्फ लोकली ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है ये आप समझ लें कि वर्ल्ड वाइड ही यूज़ होता है। इसके अलावा इनका ही एक और कमेंट है, इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र में फ़र्क क्या है। इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होते हैं कि आपका अकाउंट HBL में है और आप किसी और बैंक के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसे इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, जैसे HBL से UBL में कर दिया, HBL से फैसल बैंक में कर दिया, HBL से हट के जिस भी बैंक में आप फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे उसे इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र कहा जाता है। और थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र क्या होता है, वो भी इसी के कैटेगरी में आता है। सम टाइम कुछ बैंक्स ने थर्ड पार्टी जो है वो अगर आप CNIC वगैरह पे अगर सेंड करते हैं, जैसे इजी पैसे की ऐप के अंदर ऑप्शन होती है कि आप CNIC में CNIC के ज़रिए सेंड करना चाहते हैं, अकाउंट में सेंड करना चाहते हैं, जैज़ कैश अकाउंट में, तो इस तरह से ये थर्ड पार्टी में आ जाता है। अलबत्ता बैंक के अंदर दो ही ऑप्शन होती है, इंटर ब्रांच या इंटर बैंक। इंटर ब्रांच क्या होती है कि आप HBL की ही किसी दूसरी ब्रांच के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि HBL टू HBL। और इंटर बैंक क्या होती हैं कि आप HBL के अलावा यानी कि अपने बैंक के अलावा किसी और बैंक के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसे इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं, IBFT। और इसके जो हैं वो चार्जेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप रास्त ID के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, जितने भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र करें आपको IBFT चार्ज नहीं होगी। नेक्स्ट है नाइस सिस्टर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी असमत बनू का प्लीज़ अगस्त के रेट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल जुलाई को जो रेट अपडेट हुए हैं उसमें यही है कि वो दिसंबर तक वैलिड है, लेकिन अगर जैसे ही अपडेट हुए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट है तैयब इमरान का है, क्या ऐसे है क्या इस्लामिक बैंक का सेविंग अकाउंट हलाल है और कन्वेंशनल बैंक का सेविंग अकाउंट हराम है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामिक बैंक का भी आप हलाल इस सेंस में कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंट उलमा के फतवा अवेलेबल होते हैं कि इन इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलने वाला मुनाफा हलाल है, तो वो आप वो फतवा रीड आउट कर लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। है जी नॉन फाइलर 35% है या 45%? मुझे बैंक वालों ने बताया है कि 45% टैक्स है, काइंडली प्रोवाइड मी सम इन्फो। नहीं 35% है, पहले 30% था, अब 35% हो गया नॉन फाइलर का, और फाइलर का रेट वही है 15%। 45 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि 45% विद होल्डिंग टैक्स है। विद होल्डिंग टैक्स अभी फ़िलहाल जो है वो नॉन फाइलर का 35% ही है। नेक्स्ट है जाजुल हक का, मैम सेविंग सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, समझ नहीं आती। देखें ये एक समझ लें कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोडक्ट है। आप कोई भी अकाउंट अगर ओपन करवाते हैं ना तो उसमें लिक्विडिटी होती है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी भी उसमें जमा करवा सकते हैं, कभी भी निकलवा सकते हैं। और अकाउंट के ज़रिए आपको जो है ना वो डेबिट कार्ड भी दिया जाता है कि आप जब मर्जी जब चाहें ट्रांजेक्शन्स कर लें। लेकिन सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हैं और सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको कौमी बचत से मिल जाते हैं। और इन सर्टिफिकेट्स में आप इन्वेस्ट करके होता क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, 10 लाख की अमाउंट इन्वेस्ट की है, तो वो आपका एक अकाउंट नहीं बना के देते, बल्कि ये आपको एक सर्टिफिकेट के तौर पे, यानी कि जिस तरह का एक चेक होता है या समटाइम ऐसा होता है कि अपने लेटर हेड के ऊपर एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कि ये इस बंदे ने इस डेट से इस रेट के ऊपर इतनी अमाउंट का जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, और उसके वो 2-3 ऑथराइज पर्सन से साइन करवा के आपको एक सर्टिफिकेट के तौर पर दे दिया जाता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जितने अरसे के लिए आप इसको मीन के फिक्स समझ लें, फिक्स डिपॉजिट में समझ लें ये होता है। और जितने अरसे के लिए आपने ये किया हुआ होता है उस अरसे से पहले आप इसको निकलवा नहीं सकते, और जब भी आपने निकलवाना होगा वो आपको सारा का सारा इन कैश करवाना होगा। ठीक है, इसमें ना डेबिट कार्ड की फैसिलिटी होती है और ना ही किसी चीज़ की। आप प्रिंसिपल अमाउंट को अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का सेविंग सर्टिफिकेट लिया, 10 लाख रुपये जो हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 10 लाख के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा ना, उस प्रॉफिट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 लाख को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसको मैच्योर करवाना होगा। तो ये इस तरह का थोड़ा सा फ़र्क होता है। नेक्स्ट है, अगर किसी विडो ने एक वक्त में 30 लाख के बहबूद सर्टिफिकेट परचेज़ किए हैं तो फिर क्या वो 8 या 10 दिन बाद ही दोबारा 30 लाख के न्यू बहबूद सर्टिफिकेट्स ले सकती हैं, या फिर सिर्फ एक ही दफ़ा में 60 लाख के बहबूद सर्टिफिकेट परचेज़ किए जा सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल दोबारा ले सकती हैं। देखें, आप सिंगली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं बहबूद सर्टिफिकेट में तो आप 75 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेकअप में कर लें चाहे एक दफ़ा में कर लें, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट है सिस्टर, अगर इन सर्टिफिकेट को इन कैश करवाना हो, कैश की बजाय क्रॉस चेक के ज़रिए से, और अपने किसी प्राइवेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना हो अमाउंट, तो वो कैसे होगा? क्या पहले NSE में बहबूद सर्टिफिकेट्स को सबमिट करवाना होगा या कोई रिसीविंग लेनी होगी NSE वालों से, या फिर कैसे
होगा या फिर एनएसई वाले पेमेंट ऑर्डर कर देंगे। अच्छा, ये जब भी आप सर्टिफिकेट्स लेते हैं ना तो आपका एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया जाता है कौमी बचत के अंदर। आपका जो उन सर्टिफिकेट्स का प्रॉफिट होता है वो आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा होता है और उसके अगेंस्ट आप चेकबुक या डेबिट कार्ड के जरिए पैसे निकलवाते रहते हैं। अब अगर आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपने जो है वो किसी और बैंक अकाउंट में उसको क्रेडिट करवाना है, तो उसमें होगा ये, जब भी आप सर्टिफिकेट्स को इन कैश करवाएंगे, इन कैश करवा के आपकी जो सारी की सारी अमाउंट होगी वो अकाउंट में चली जाएगी। उस अकाउंट के अगेंस्ट आप चेक कट करें, अपना चेक निकालें और चेक जितनी भी अमाउंट आपके उस अकाउंट में आई है उतनी अमाउंट का आप चेक फिल करके अपने दूसरे किसी भी बैंक में जिसमें भी आप जमा करवाना चाहते हैं उस बैंक के अकाउंट का चेक जो है वह वहाँ पे जमा करवा दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कौमी बचत में जैसा कि सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है इन सर्टिफिकेट्स का प्रॉफिट लेने के लिए, जब आप ये सर्टिफिकेट्स मैच्योर करवाएंगे आपकी सारी की सारी अमाउंट कौमी बचत के सेविंग अकाउंट में आ जाएगी। उस सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट आपके पास चेकबुक होगी। आपने कौमी बचत के उस सेविंग अकाउंट की चेकबुक में से आपने एक चेक जो है वो निकालना है, उस चेक को फिल करना है जितनी भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसमें आप जाके ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट है जी, अगर किसी का प्रॉफिट 70,000 हो मंथली और वो एक ही दफ़ा में वो विड्रॉ करे कैश में, तो इसके प्रॉफिट पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स कटेगा क्या अगर वो नॉन फाइलर है? तो जी बिल्कुल, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 0.6% 50,000 से प्लस की ट्रांजैक्शन करने पर आपका कटिंग होगा। नेक्स्ट है जी सिस्टर, अगर ये सर्टिफिकेट 15 जुलाई को परचेज़ करते हैं और हर मंथ प्रॉफिट 15 डेट को ही आएगा अकाउंट में या फिर पहले 15 दिन का प्रॉफिट मिलेगा और फिर हमेशा फर्स्ट डेट को ही हर मंथ प्रॉफिट मिलेगा। देखें, जो प्रॉफिट होता है ना वो मोस्टली हर महीने की 1 तारीख को आ जाता है, यानी कि हर महीने की पहले हफ्ते में आपको पिछले महीने का प्रॉफिट आ जाता है। अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट परचेज़ करते हैं यानी कि 15 को परचेज़ करते हैं, चाहे आप कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं या कोई भी सर्टिफिकेट आप परचेज़ करें, यानी कि टोकन डेज़ में आप परचेज़ करें, फॉर एग्जांपल आपने 15 को परचेज़ किए हैं तो आपको 1 अगस्त को यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में आपको जो प्रॉफिट आएगा वो 15 दिनों का आएगा। ठीक है, 15 तारीख से 30 या 31 तारीख तक जो भी आपका प्रॉफिट बनता होगा वो आएगा। फिर अगले महीने जो है वो ज़ाहिर बात है कि पूरे महीने का आएगा। ठीक है, तो हर महीने जितना भी आपका प्रॉफिट बनता होगा आ जाएगा, जिस डेट से आपने सर्टिफिकेट परचेज़ किए होंगे उस डेट से कैलकुलेट होके। नेक्स्ट है जी एचबीएल के पीएलएस अकाउंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर हमारा का आया है, यूबीएल का भी बनाएं जी बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं यूबीएल के भी पीएलएस अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और उसके सेविंग अकाउंट की जो भी प्रॉफिट रेट है उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन भी करके बताऊंगी। नेक्स्ट है जी फ़ाइक इकबाल का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी वीडियो है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है महबूब सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर एम सुहेब का, प्लीज़ कोई बैंक अकाउंट सजेस्ट कर दें, फर्स्ट टाइम ओपन करवाना है, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के लिए, मंथली 10 to 20 के मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ ना हो, आईडी कार्ड पर ओपन हो जाए इजीली, बैलेंस ज़ीरो भी रहे तो अकाउंट क्लोज ना हो। आप किसी भी बैंक में जाके आसान अकाउंट ओपन करवा लें, बेहतर यही है कि आप एचबीएल, यूबीएल या फिर मिज़ान बैंक में, इन तीनों में से किसी एक बैंक में आप आसान अकाउंट ओपन करवा लें, आपके शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे वो अकाउंट ओपन हो जाएगा और जितनी आपकी ट्रांजैक्शंस चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंगली वो मोर देन इनफ है। उसके बारे में अगर आपने डिटेल लेनी है तो आसान अकाउंट के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर 5 से 6 वीडियो हैं, यूबीएल के आसान अकाउंट, एचबीएल का आसान अकाउंट, इसके अलावा मिज़ान बैंक का आसान अकाउंट, तीनों के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सबा मलिक का, आप बहुत अच्छा गाइड करती हैं, थैंक यू सो मच। एम सुहेब का कमेंट है कि मैम क्या अल्फ़ा के ईओबीआई पेंशन अकाउंट नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आईबीएन नंबर के थ्रू रकम मंगवा सकते हैं कि नहीं? देखें, पेंशन अकाउंट आप कहीं पे भी ओपन करवाएं, जब पेंशन अकाउंट आप ओपन करवाते हैं ना तो उसके अंदर मेंशन किया जाता है पर्पज़ ऑफ अकाउंट कि ये पेंशन पर्पज़ के लिए अकाउंट खुलवाया गया है। ठीक है, तो अगर तो उस अकाउंट में आपकी पेंशन डायरेक्ट क्रेडिट होती है तो उस अकाउंट को आप एक्स्ट्रा किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसकी फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर एक अकाउंट में आपकी पेंशन आती है तो आप दूसरा कोई अकाउंट या पेंशन के डॉक्यूमेंट्स दिखा के सेविंग पर्पज़ के लिए ओपन करवा लें। ठीक है, वो अकाउंट ऐसा होगा कि ये आपका सेविंग पर्पज़ के लिए होगा, चाहे आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं चाहे सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं, लेकिन पर्पज़ ऑफ अकाउंट जब उसमें डिफरेंट होगा, यानी कि उसमें आपकी पेंशन डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होगी बल्कि उसमें आपने ये लिखवाया हुआ होगा कि मेरी पेंशन भी आती है और मेरी दूसरी भी जो है वो कुछ अमाउंट्स आती हैं, तो वो मैं इस अकाउंट के अंदर सेव करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो अलग से एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एक ही वक्त में। इस तरह से आपके 2 अकाउंट हो जाएंगे, एक अकाउंट में आपकी पेंशन आती रहेगी, ठीक है, और दूसरे अकाउंट में आप दूसरी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी
टैक्स कितना कटता है 1 लाख की सेविंग पे एज फर्स्ट वुमेन अकाउंट में, प्लीज़ गाइड मी। देखें, आप फर्स्ट वुमेन अकाउंट ओपन करवाएं या कोई भी अकाउंट ओपन करवाएं, कोई भी आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगी, उसके प्रॉफिट के ऊपर आपको विद होल्डिंग टैक्स कट होगा ही। ठीक है, फाइलर हैं आप तो आपका 15% टैक्स कट होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 35% टैक्स कट होगा। नेक्स्ट है बैंक अल्फला के ऊपर। जी मुस्तफ़ा का आई लाइक योर वीडियो, थैंक यू सो मच। अमारा अफशीन का है, हाय मैं यूबीएल सबमिट करवाया था 5 लाख बट प्रॉफिट वॉज 5,04,000, नॉन फाइलर हूँ मैं, टेल मी 4,000 क्यों दिया। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि यूबीएल में इन्होंने 5 लाख रुपए सबमिट करवाए थे, जिसके ऊपर इनको जो प्रॉफिट मिला है वो 4,000 रुपये सिर्फ मिला है। अब उनकी टोटल अमाउंट 5,04,000 है। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि आपने यूबीएल में कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया है, और ऐसा हो सकता है कि आपने ब्रोकन डेज़ में अकाउंट ओपन करवाया हो, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी भी महीने की आपने कोई बीच वाली डेट में अकाउंट ओपन करवाया हो, 15 को, 16 को, 17 को, जिसके बाद अगले महीने तक के लिए आपका टाइम कम हो, आपको 12-13 दिन का प्रॉफिट आया हो। ठीक है, अगर तो पूरा महीना आपके अकाउंट में पैसे रहे हैं तो आप मुझे प्रॉपरली बताएं कि आपने यूबीएल की कौन सी प्रोडक्ट ली थी। ठीक है, और उसमें डिपॉजिट किस डेट को करवाया था और प्रॉफिट आपका किस डेट को आया, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि आपका कितना बनता था और कितना आया। नेक्स्ट है जी मुबीन गुल का, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब्दुल्ला साहब का कमेंट है, मोहतरमा मैंने पहले से मीज़ान में करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। पहले मैं समझ रहा था कि ये प्रॉफिट वगैरह सूद है, लेकिन फतवा वगैरह देखने के बाद अब मैं अपने अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कैसे तब्दील करूँ, रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया। देखें, आपको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और आप उसको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको भी खुलवाए रखें और एक अलग से सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें। आप एक वक्त में एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, बशर्तिया कि आपने कोई आसान अकाउंट ओपन नहीं करवाया हुआ। ठीक है, अगर आपने एक नॉर्मल करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप सेविंग अकाउंट उसके साथ भी ओपन करवा सकते हैं और उसमें अपनी सेविंग रख के उसके ऊपर मुनाफा ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी वसीम साहब का, 10 लाख पर 11,000 या फाइलर को मैक्सिमम 12,500 रुपये मिलते हैं। मेरा अकाउंट है 4 महीने हो गए हैं, 10 लाख पड़े हैं मेरे अकाउंट में। देखिए, मेरी बात सुने, मैदान बैंक के आसान सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर तो आपने मैदान बैंक का आसान सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको हर महीने प्रॉफिट आएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने कोई ऐसा अकाउंट ओपन करवाया है जिसमें 6 महीने के बाद प्रॉफिट आता है या 3 से 4 महीने के बाद। आप पहले प्रोडक्ट मेंशन करें कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। ठीक है, और वो सेविंग अकाउंट ही है। अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट की कौन सी कैटेगरी आपने ली हुई है, क्योंकि सेविंग अकाउंट की बहुत सी कैटेगरी होती है। किसी में आपको 3 महीने बाद प्रॉफिट आता है, किसी में 6 महीने बाद, किसी में हर महीने बाद। तो 4 महीने से प्रॉफिट नहीं आया है तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपका अकाउंट करंट होगा जिसके ऊपर प्रॉफिट मिलता ही नहीं है, और अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो फिर हो सकता है कि आपने सेविंग अकाउंट की वो प्रोडक्ट ली हुई है जिसमें आपको 6 महीने के बाद प्रॉफिट मिलता है। तो आप पहले अपने अकाउंट की प्रोडक्ट कंफर्म करें। तो ये थे आज के कमेंट। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपसे भी रिलेट करते होंगे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।